मिलेगा, रोजगार मिलेगा, राजस्व की वृद्धि होगी, तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। और ये मछुआ समुदाय सबसे पीछे निचले पावदान पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उनके पास लक्ष्मी जी आती हैं। व्यवसायी के पास, व्यापारी के पास इनका पैसा भी दिया जाए, इनके व्यापार व्यवसाय भी कराया जाए। उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया दिया। 25 करोड़ की आबादी में पर कल एक मेरा स्वागत समारोह था शाम को, और उस स्वागत समारोह के बहाने हमने अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना था इस भोलेनाथ नगरी से कि उन्होंने लगा संजय जी आज वाराणसी में थे, निषाद समाज से भी मिले, क्या कुछ उनकी समस्याएं रही, क्या जानकारी हुई आपको? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि कल कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था और मेरा स्वागत समारोह था, और स्वागत समारोह में अपना बताना था, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस मछुआ समुदाय की तरफ बड़ी चिंता की। 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने लाट किया, फ्री का बीमा दिया है, 5 लाख डिसेबिलिटी होने मतलब कैजुअलिटी होने पर, 2.5 लाख डिसेबिलिटी होने पर, 25,000 को भर्ती होने पर है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि बिना किसी गारंटी के भी इनके पास केवल जाल होगा, नाव होगा या मछली पालने का, मछली बेचने का कोई भी होगा, उसको 1,60,000 कोलेटरल गारंटी। निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS PCS बने, इनको भी आगे बढ़ाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी को इस बात का हमारे तरफ से, हमारे समाज के तरफ से उन्हें बताया देना था। और काशी विश्वनाथ नगरी को भी, अगर उन्होंने इसको भी दुनिया के पटल में लाया तो उसको भी धन्यवाद देना था। और एक बात और मैं कहूँगा कि इस NFDB एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इस माध्यम से इनका एक ही कहना कि जब ताल घाट नदी जो था, गांव के नाले भरे थे, तो ये मछुआ समुदाय हरा भरा था, अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ दिया, इन्हें गरीब कर दिया। फिर से इनको पेशे में लाया जाए, इन्हें भी रोजगार व्यापार सिखाया जाए, इन्हें भी ज्ञानवान बना कर धनवान बनाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। इनके आरक्षण के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है और जल्द निर्णायक दौर पर पहुंचेगा। इसी बातों के साथ आज कार्यकर्ताओं को फिर से बता दिया कि 2024 की तैयारी करो, और फिर से यहाँ बनारस में मोदी जी को ऐतिहासिक जीत से, पिछले बार तो ऐतिहासिक मिला ही था, इस बार लगे कि नहीं, मछुआरों का एक वोट वहाँ गया है। और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी का जो अटूट गठबंधन है वो आगे भी रहेगा, और तालमेल मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। और एक नारा जय निषाद राज का है कि भगवान राम और निषाद राज एक ही थे, मित्र थे। उनके लिए तमाम जगह जगह पर उनकी आरती, उनके इस विचारधारा को पहुँचाना और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम करना। देखिए, अभी मैंने पहले मंत्रालय नहीं था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया। अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने को रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है, और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया है। 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाकर काम करते हैं। संजय जी, आपके बहुत करीबी मित्र हैं राजभर जी, वो उनको आजकल खुद BJP भाने लगी है, BJP की बड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बातें हुई उनसे कि क्या उनकी घर वापसी होगी? देखिए, जो अच्छे काम होते हैं उसको हर लोग सराहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी NDA के अच्छे कार्य हैं, इसलिए सराह रहे हैं। और जब कभी आदमी का वो मर्यादित रहें, हम तो इसी उम्मीद रखते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की से पुनर्स्थापना में सहयोग बने और अपने समाज के हितों के लिए एक हो जाएं। और क्योंकि समाज हित उसी में है जो सरकार कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड, तो जो राजनीति की शक्ति है ईश्वर की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या कहेंगे, घर वापसी करें? निश्चित रूप से मैं तो उम्मीद रखता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद रखता हूँ कि उन्हें अपने साथ रखेंगे, और उनसे भी रखूँगा कि मर्यादित रहें और भाषाओं में अपना कंट्रोल रखें, और अपने समाज और अपने समाज के तरफ देखें। मंत्री जी, एक मंत्री के बाद एक पे जो है आरोप लग रहे हैं, एक आरोप आप पे भी है 2012 में जो तो क्या कहें? देखिए, आंदोलन करना, हक मांगना इस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गोली चला देना और फर्जी 302 के मुकदमे डाल देना, ये हमारा ही भाई मारा गया, सपा की सरकार थी, उसका प्रायश्चित सपा भोग रही है। गोली चलवा दी, 2 बच्चों से रात में पूछा, 37 लोग पकड़े गए कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो किसी ने कह दिया BSc हैं, किसी ने कह दिया हम ग्रेजुएट हैं। वो सोचे कि हम छोड़ दिए जाएंगे, उनके ऊपर फर्जी कट्टे दिखा दिया, और पुलिस ने उस पर आरोप दाखिल किया।
तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय में जाते हैं, आरोप जो पुलिस कहती है उसे न्यायालय चार्ज करती है, हम डिस्चार्ज उसका विरोध करते हैं। न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि मेरा एक 4 गोली पुलिस ने बताई है कि हम लगा चली थी, तो 2 तो उसके पास पोस्टमार्टम में मिल गई है, 2 वो जो लेकर उसे कंधे पर भाग रहा उसके पैर में उनकी पुलिस की बुलेट जो है मिली हुई है। मैं कोर्ट में उसे दाखिल किया हूँ 156(3) में, और कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस के खिलाफ वारंट काट दिया है। मतलब अब ये तय हो कि 302 का मुलजिम पुलिस है कि हम हैं। पुलिस कहती है कि हम हैं, कोर्ट कहता नहीं पुलिस है। इसलिए हम न्यायालय से उम्मीद है और पूरा न्याय मिलेगा, और ऐसे न्याय के खिलाफ जो न्यायालय है उसमें मैं चाहूँगा कि अतिशीघ्र न्याय देने का काम करा। देर है अंधेर नहीं, निश्चित रूप से।